official YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 25 of class 7th. Okay? So ये grammatical portion है जिसके अंदर हमें synonyms सिखाए जाएंगे. तो देखते हैं synonyms होते क्या हैं. So let's start reading. Look at the following pictures carefully and read out the words given against them. यानी कि हमें इन पिक्चर्स को देखना है और इनके साथ जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन पे भी ध्यान देना है. तो पहली पिक्चर क्या है? 3 बच्चे हैं जो कि बहुत खुश हैं. दे आर हैप्पी. तो हैप्पी का क्या मतलब होता है? खुश होना. तो हैप्पी को ही हम ग्लैड भी कहते हैं. ग्लैड का मतलब भी होता है खुश होना. इसका क्या मतलब है कि ये ऐसे 2 शब्द हैं जिनका एक ही मतलब है. ग्लैड का मतलब भी खुश होना है और हैप्पी का मतलब भी खुश होना है. नेक्स्ट देखते हैं. एक बच्ची है जो कि बहुत डरी हुई है. फियर का क्या मतलब होता है? डरा हुआ. स्केयर का क्या मतलब होता है? डरा हुआ. ठीक है. यहाँ पर भी ऐसे 2 शब्द दिए हुए हैं जिनका एक ही मतलब है. ठीक है. नेक्स्ट पिक्चर किस चीज़ की है? एक बच्चा है जो कि बहुत परेशान लग रहा है, उदास लग रहा है. इसका क्या मतलब है? सैड का क्या मतलब होता है? उदास. ग्लूमी का क्या मतलब होता है? उदास. यहाँ पर भी 2 ऐसे शब्द दिए हैं जिनका एक ही मतलब है. आगे देखते हैं. एक बच्चा है जो कि हेल्दी है, थोड़ा सा मोटा है. ठीक है. इसके आगे क्या लिखा हुआ है? फैट. और फैट का क्या मतलब होता है? मोटा. ओबीज लिखा हुआ है. ओबीज का क्या मतलब होता है? मोटा. ये भी ऐसे 2 शब्द हैं जिनका एक ही मतलब है. तो ऐसे दो शब्द या फिर 2 से ज़्यादा शब्द जिनका एक ही मतलब बनता हो उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं. ऐसे शब्द जिनका एक ही मतलब हो, ऑलमोस्ट एक जैसा या फिर सिमिलर मतलब हो, मतलब एक जैसा मतलब हो, उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं. 2 words that have the same meaning are known as synonyms. Okay? ये रही synonyms की definition जिसे हम पढ़ते हैं. A word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase is called synonym. ऐसे 2 शब्द जो कि एक जैसे हैं, जिनका मीनिंग एक जैसा है, उन्हें हम सिनोनिम कहते हैं. एक जैसा, एग्जैक्टली सेम, या फिर बहुत पास, नियरली द सेम, ऑलमोस्ट एक जैसा मीनिंग है, उन्हें हम सिनोनिम कहते हैं. ठीक है. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं. क्या एग्जाम्पल्स हैं? गुड, वेल, इंजॉयमेंट, फन. दोनों का ही मतलब होता है फन, इंजॉयमेंट. कलेक्ट, गैदर. कलेक्ट का मतलब भी होता है इकट्ठा करना. गैदर का मतलब भी होता है इकट्ठा करना. एंगर, रैथ. रैथ पढ़ा जाता है इसे. एंगर और रैथ का मतलब होता है गुस्सा. फास्ट, क्विक, जल्दी. क्लोज, शट. दोनों का मतलब होता है बंद. ठीक है. तो ये कुछ सिनोनिम्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है. इस नोट को हम ज़रूर पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम. यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक से ज़्यादा सिनोनिम होते हैं. यानी कि जैसे हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे हिंदी में, तो जल को हम जल भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं और नीर भी बोलते हैं. तो ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि एक शब्द का एक ही सिनोनिम हो. एक वर्ड के एक से ज़्यादा सिनोनिम्स भी हो सकते हैं. ओके. सो इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी में कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है. इसे हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे. तो चलिए देखते हैं क्या है. 1 मिनट में इस पेज को क्लीन कर दूं, बहुत गंदा हो गया है. 1 मिनट. देखिए क्वेश्चन क्या कहता है. इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड पिक आउट द 2 विच हैव द सेम और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग. यानी कि कुछ सेट्स बनाए हुए हैं. सेट्स का क्या मतलब होता है? ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी. ये 4 शब्द हमें दिए हुए हैं जिनमें से हमें सिनोनिम्स को ढूंढना है. ऐसे 2 शब्दों को ढूंढना है जिनका मतलब एक जैसा हो. जैसे कि एंग्री के जैसा यहाँ पे कोई शब्द नज़र आता है. एंग्री का क्या मतलब होता है? गुस्सा होना.
एंग्री का डिलाइट जैसा कोई मतलब है? नहीं। स्मूथ एंग्री का सिनोनिम है? नहीं। जॉय एंग्री का सिनोनिम है? नहीं। तो हमें कौन से दो शब्द लग रहे हैं जो सिनोनिम हो सकते हैं आपस में? जॉय और डिलाइट। जॉय और डिलाइट आपस में सिनोनिम है। क्यों? क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है एक तरीके से खुशी, जॉय, फन। जिस चीज़ को देखकर हम खुश होते हैं, ऐसे में हमें डिलाइट महसूस होता है। डिलाइट यानी कि अच्छा महसूस होता है, तो इसे हम सिनोनिम कह सकते हैं। ओके, बी पार्ट देखते हैं। ब्रेव, क्लेवर, बोल्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ है डल। ठीक है, तो कौन से ऐसे दो शब्द हैं जो कि एक जैसे हैं? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, बोल्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ से डरता नहीं है, और डल का मतलब होता है ये क्लेवर का ऑपोजिट होता है, मतलब एंटोनिम होता है। ओके, तो ब्रेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेव भी वो होता है जो निडर होता है, और बोल्ड भी वही होता है जो निडर होता है, जो किसी से डरता नहीं। तो ब्रेव और बोल्ड हो जाएंगे हमारे सिनोनिम बी पार्ट में। सी पार्ट देखते हैं। रिफ्यूज़, एक्सेप्ट, डील, डिनाई। रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हाँ करना, किसी चीज़ में हामी भरना। डील का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में एक डिसीजन पर दोनों लोग पहुंचते हैं, दोनों लोग एक ही बात पर समझौता कर लेते हैं, उसे हम डील कहते हैं। डिनाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए ना करना। तो डील और रिफ्यूज़ हमारे सिनोनिम होते हैं, जिसमें हम किसी भी आर्ग्यूमेंट में मना करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए नो बोलते हैं, तब हम रिफ्यूज़ करते हैं या फिर डिनाई करते हैं। तो ये हो गए सिनोनिम्स। ओके, डी पार्ट देखते हैं। हॉप, हॉप का मतलब होता है कूदना। टग, पुल, नैप। हॉप, टग, पुल, नैप। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? टग और पुल। टग का क्या मतलब होता है? खींचना, और पुल का मतलब भी होता है खींचना। नैप का मतलब होता है एक छोटी नींद, स्लीप। नैप्स जो होते हैं हम यूजुअली दिन में लेते हैं, दिन में थोड़ी देर के लिए हम सोते हैं, उन्हें हम नैप कहते हैं। थोड़ी देर की स्लीप को, थोड़ी देर की नींद को हम नैप कहते हैं। और हॉप का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, कूदना। तो टग और पुल हो जाएंगे मेरे दो सिनोनिम्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट में क्या है आगे? वर्कशीट में आगे मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम हमें यहाँ पर ढूंढने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है? अलका इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अलका एक समझदार लड़की है। तो इंटेलिजेंट का सिनोनिम हमें ढूंढना है। सिनोनिम क्या होता है? ऐसे दो शब्द जिनका मीनिंग एक ही होता है। तो देखते हैं। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का क्या मतलब होता है? समझदार। ब्रेव का मतलब बहादुर। रिच का मतलब अमीर, और फेमस का मतलब जिसे सब लोग जानते हैं, पॉपुलर, फेमस। ठीक है, तो इंटेलिजेंट का सिनोनिम क्या होगा? ब्रिलियंट होगा। एक ऐसा इंसान जो ब्रिलियंट होता है, जो समझदार होता है, जो हर चीज़ में अच्छा होता है, उसे हम ब्रिलियंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। माई मदर गेव मी अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस। ब्यूटिफुल इसे अंडरलाइन किया गया है, तो इसका हमें सिनोनिम ढूंढना है। मेरी माँ ने मुझे एक बहुत खूबसूरत ड्रेस दी। अगली का क्या मतलब होता है? खूबसूरत नहीं होता जो, बदसूरत। ब्राइट, जो कि बहुत सुंदर होता है, चमकीला होता है। डल, जो कि चमकीला नहीं होता, ब्राइट का ऑपोजिट होता है डल। प्रिटी, प्रिटी का क्या मतलब होता है? खूबसूरत, सुंदर। तो ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिटी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज सेकंड पार्ट। थर्ड देखते हैं। हेमास पेरेंट्स आर रिच। हेमा के पेरेंट्स जो हैं वो कैसे हैं? रिच हैं, दे आर रिच, वो अमीर हैं। तो पॉपुलर का क्या मतलब होता है? फेमस, जिसको सब जानते हैं। वेल्दी मतलब अमीर। नाइस, अच्छे। पुअर, गरीब।
तो सिनोनिम क्या होते हैं? जिनका मतलब एक होता है, इसलिए रिच का सिनोनिम हो जाएगा वेल्दी। वेल्दी है हमारा आंसर। ओके, सो प्रिटी, ब्रिलियंट। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो। फिनिश का क्या मतलब होता है? ख़त्म करना। मैं अपना असाइनमेंट कल ख़त्म कर दूंगी। पहला क्या दिया हुआ है? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट कर देना, पूरा कर देना। स्टॉप, ख़त्म। फॉलो, किसी चीज़ को फॉलो करना, उसका पीछा करना। परफॉर्म, जब कोई स्टेज पर परफॉर्म करता है, अपनी परफॉर्मेंस देता है, तो उसको परफॉर्म करना कहते हैं। सो इसका सिनोनिम क्या होगा फिनिश का? कंप्लीट, पूरा करना। सो दिस इज पार्ट सी, जिसे हमने ख़त्म कर दिया है। अब पार्ट डी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है पार्ट डी। मैंने आप लोगों के लिए जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट लेटर टू फॉर्म सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि ये जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इनका सिनोनिम ढूंढना है। कैसे? एक अप्रोप्रिएट लेटर ऐड करके, यानी कि जहाँ पर ये गैप दिया हुआ है, जैसे कि ये छोटा सा ब्लैंक दिया हुआ है RAP-D, तो इस ब्लैंक में हमें एक लेटर लिखना है। लेटर क्या होते हैं? ABC। एक लेटर लिखना है जिससे कि इनका सिनोनिम बन जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला दिया हुआ है बिग। बिग का क्या मतलब होता है? बड़ा, विशाल। तो बिग का सिनोनिम क्या होता है? जो कि H से स्टार्ट होता हो। ह्यूज, HUGE। तो ब्लैंक में क्या आएगा? यू। ओके, नेक्स्ट वेकेंट। वेकेंट का क्या मतलब होता है? खाली। खाली, खाली को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? टी। ठीक है, नेक्स्ट इल। इल का क्या मतलब होता है? बीमार। कोई बीमार होता है तो हम बोलते हैं दे आर इल, ही इज इल, शी इज इल। ओके, तो इल का सिनोनिम क्या होगा? सिक। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सिक लीव पढ़ी थी। कोई बीमार होता है तो हम उसके लिए लीव मांगते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? सिक, SICK, सिक लीव। ओके, नेक्स्ट क्विक। क्विक मतलब जल्दी। तो क्या होगा इसका सिनोनिम? RAPID, रैपिड। रैपिड का मतलब होता है जल्दी। ओके, तो यहाँ पर आएगा आई राइट इट अगेन। ओके, नेक्स्ट इज फूल। फूल का क्या मतलब होता है? जो समझदार नहीं होता, बेवकूफ़ जिसे कहा जाता है। बेवकूफ़ को और क्या कहते हैं इंग्लिश में? इडियट, IDIOT। तो क्या आएगा यहाँ पर? डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लीन। क्लीन का क्या मतलब होता है? साफ। साफ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? और टाइडी, TIDY। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई। यहाँ पर आई आएगा, टाइडी। ओके, ये टाइडी आप लिख लीजिएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्कशीट। हमने वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म कर ली है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।